नमस्कार सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी, उदयपुर से हैं और इकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और पर्यावरणविद हैं। तो हम प्रयागराज में हैं सर और आपसे हम नदियों के सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं। नदियों का क्या मैकेनिज्म है, तो आप बताइए ज़रा एक बार। देखिए, नदियों का सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता है, जिसके कारण वो नदी कहलाती हैं, वो है प्रवाह, बहाव। और बहाव का जो महत्व है, नदी को ही हमेशा पवित्र या आपको तारने वाली निर्मल। या निर्मल या जीवनदायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदी अपने आप को खुद तरोताज़ा रखना, स्वच्छ रखना, जीवित रखना जानती हैं। क्योंकि बहता जल हमेशा स्वच्छ क्यों रहता है? क्योंकि हवा के साथ जो घर्षण है पानी का, तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन उस पानी में जो घुलती है, पानी बहते पानी के साथ में, वो उस पानी में जितनी भी कार्बनिक अशुद्धियां हैं, उनको पचाने का काम करती है, जिस प्रक्रिया को हम विज्ञान में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इस प्रक्रिया के द्वारा उस पानी में जो जैविक अशुद्धियां हैं या जो सड़ने गलने लायक अशुद्धियां हैं, वो ज़्यादातर वो पच जाती हैं, शुद्ध होती हैं, समाप्त होती हैं। दूसरा, बहते पानी के साथ में जो निलंबित ठोस होते हैं, यानी जो भारी चीज़ें होती हैं, कण होती हैं, पार्टिकुलेट चीज़ होती हैं, वो पानी में नीचे जमते जाते हैं। वो बह करके नहीं जाते, क्योंकि उनका भार है और धरती का गुरुत्वाकर्षण उनको खींच रहा है, तो बहते पानी में भी वो नीचे बैठेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे नदी आगे बढ़ेगी, पानी आगे बढ़ेगा, तो उसमें जैविक अशुद्धियां समाप्त भी होती जाएंगी और उसमें घुलित ठोस जो हैं वो भी नीचे जमते जाएंगे और आगे का पानी इसीलिए स्वच्छ होता जाएगा। भले ही ऊपर खराब हो रहा हो, लेकिन आगे जाकर के वो फिर से साफ दिखने लगता है। तो ये नदियों का अपनी एक विशेषता है, जो और किसी जलीय तंत्र में नहीं मिलती। नदियाँ हमारी जीवन रेखा है और हम नदियों के किनारे इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो इस नदियों की स्वतः शुद्धता तो ठीक है, लेकिन मानव भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अशुद्धि तो हम सभी कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से नदी खुद को स्वच्छ रखती है और हजारों साल से उनका यही महत्व रहा है कि वो जीवन देती रही है। जो समस्या हुई है वो ये कि हमने मानव जनित जो क्रियाकलाप है, उसके कारण हमने उनका जो जीवनदायी रूप है, उस जीवनदायी रूप को खत्म किया। हमने उनके अस्तित्व को समाप्त किया। नदियां एक बीमार कर दी हमने। बीमारी में इंसान कैसे चलता है? तो बीमारी में इंसान जैसे कमजोर रहेगा, उठा नहीं जाएगा, शरीर के क्रियाकलाप उसके कमजोर हो जाएंगे। तो नदी के साथ में जब हम बहुत सारा प्रदूषण, उनके बहाव क्षेत्र में बदलाव करना, जो भी उनके रूप को परिवर्तन करना करेंगे, तो बीमार होंगी और उनके जो अवयव है, उनके जो काम है, वो भी कमजोर होंगे, बीमार आदमी के जैसे रहते हैं। तो मानव का पूरा पूरा रोल है। प्राकृतिक रूप से नदियों में कोई खराबी नहीं आती, ये मानव जनित कारण है जो उनमें खराबी लाते हैं। तो हम सबको मिलकर के नदियाँ हमारी जीवन रेखा है, ये बात स्वीकार करनी होगी और इन पर निरंतर प्रयास करने होंगे, ऐसा आपका कहना है, और इसके प्रति हम सब जिम्मेदार ही हैं। नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा दिलाने के लिए ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार से इसका निवेदन किया जा चुका है। कुछ राज्यों में नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जैसे ऋषिकेश में गंगा जी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। तो उसके साथ में ये आवश्यक है कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, इस देश में नदियों की भरमार है, उनको जीवित प्राणी का दर्जा देने पर उन्हें प्रदूषित करने वालों को के ऊपर कानूनी शिकंजा लगेगा, उनके रूप में परिवर्तन करने वालों पर कानूनी शिकंजा लगेगा। उसके साथ में समाज को एक मैसेज भी जाएगा, संदेश भी जाएगा कि ये जीवित प्राणी है, क्योंकि ये हमें जीवित रखती है। जी। तो हमारा सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व के आधार पर हमें मानना पड़ेगा कि नदियों के साथ भी हमारा सह अस्तित्व है।
उसे बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।